क्या प्रेम है, सौंदर्य की झनकार है। उर्मिला एक ज्योत है, उर्मिला संसार है। उर्मिला अवसाद की एक है अनूठी कथा सी, विरह अग्नि में झुलसती अनबुझी एक व्यथा सी। उर्मिला से कह चले लाखन अवध अब तुम्हारा, उर्मिला से कह चले लाखन अवध अब तुम्हारा। मन से तन से राम का और धन बचा वो तुम्हारा। मकरंद सारा ले गया जैसे भ्रमर हो पुष्प से। श्वेता आंटी, मकरंद सारा ले गया जैसे भ्रमर हो पुष्प से, और कहता जाए ये उद्यान सारा तुम्हारा। मकरंद सारा ले गया जैसे भ्रमर हो पुष्प से, और कहता जाए ये। अभी हम सभी ने डॉक्टर हिमांशु जी की कविता सुनी। कविता बड़ा भक्ति शौक है। मुझे तो आचार्य त्रिवेदी लगा गई। उनके अंदर एक क्षमता थी सब कवियों को संगठित रखना, कवियों का संगठन। वो भोपाल में जब थे तो उनको वहाँ प्लॉट दे रहे थे भोपाल वाले, मुफ्त ना नहीं है लेकिन है। तो त्रिवेदी जी की एक दूरदृष्टि ये थी, वो ये पकड़ करने से पहले आचार्य त्रिवेदी जी की वजह से, उन्हीं के प्रयासों से मैं आज कवि बना, ये सत्य है। वरना मैं नहीं बन पाता। क्यों? कि जब तक कोई बनाने वाला नहीं हो तो आदमी बन नहीं सकता। और मुझे बनाने वाले थे आचार्य रवि प्रसाद त्रिवेदी, जिन्होंने जबरन मुझे आज कवि बनाया। कवि तो मैं रहता उल्टा सीधा, कवि तो अब भी नहीं हूं मैं, ईमानदारी बात है, अब भी मैं कवि नहीं हूं, यह सत्यता है। लेकिन आज कवि हूं। आज पूरी रात सुनते रहो रोज, लेकिन कविता नहीं लिख पाई, परंतु कवि बना दिए। ऐसे थे आचार्य त्रिवेदी। तो मैं अगले कवि को बुलाने से पहले अपनी इस विधा का सिर्फ एक सैंपल देना चाहता हूँ। स्वागत है। मैं शब्द लेता हूँ आम बोलचाल के, लेकिन महिला पुरुष और भगवान का नाम ना हो, क्योंकि किसी पर व्यंग निकल गया तो मर्यादा का। अगर त्रिवेदी जी की सोबत में नहीं आता, क्योंकि देखिए कुछ पता नहीं, जो बूंद आती है ना स्वाति नक्षत्र की, अगर सीप में गई तो मोती बन गई, सर्प के मुंह में गई तो जहर बन गई, और केले के पत्ते पर गई तो कपूर बन गई। तो जैसी सोबत जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मैं शब्द ले रहा हूँ सबसे पहले अपने पालका दीक्षित जी ने शब्द ले रहा हूँ। वो शब्द नहीं, वो शब्द दीजिए फटाफट। हैं? क्या दिया? श्वेत। श्वेत। एक शब्द आया श्वेत। और आप दीजिए, कोई ऐसा दीजिए कविता बने नहीं मिलके। हिमांशु जी आप दीजिए। अलौकिक। अलौकिक। और तीसरा शब्द करवटे साहब। क्या बात है, वाह वाह। कौन मीर जी, सत्य तो ये है कि अलौकिक स्थिति में हम चले गए, अलौकिक स्थिति में हम चले गए। करवटें दुनिया वाले ले गए, करवटें दुनिया वाले ले गए, क्योंकि जो श्वेत शिव था उसके दर्शन चंद्रयान के द्वारा चंद्र पर हो गए। और वो जल्दी एक और दूंगा बस, फिर कवि बुला रहा हूँ। जल्दी दे दिए, बहुत जल्दी, जो कोई भी दीजिए शब्द। श्रद्धा नाम की मैं मना करता हूँ कि आपने दे दिया है, कोई बात नहीं, आगे नाम नहीं देना। श्रद्धा क्या दी बोले? भक्ति। भक्ति। और तीसरा ऐसा दीजिए कविता नहीं बने, एक आया श्रद्धा एक भक्ति। आप दो शंभुनाथ जी, आप दो श्रद्धा भक्ति दो, आगे तीसरा आप दो, जो कविता नहीं बने। BLS स्कूल। स्कूल कि श्रद्धा अगर किसी की है बच्चे को पढ़ाने के लिए तो BLS स्कूल में भर्ती कराइए, लेकिन पिता के पांव माता के पांव छूकर आए, इतनी भक्ति भी उसे सिखाइए। वाह 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 वाह। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे कवि है भाई दीपक कभी, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और आकर अपनी एक रचना का पाठ करने का कष्ट करें। लेडीज एंड जेंट्समैन, प्रथम माता सरस्वती को नमन करते हुए मैं दीपक रफ़ी पहले दो लाइनें जो आज का शीर्षक हुआ करता है उसके लिए फिर अपनी कविता छोटी सी। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम
आपकी कसम गम न करो दिन जुदाई के बहुत है कम, आपकी कसम आपकी कसम। एक छोटा सा राम का जो करेगा भजन उसकी मिट जाए दिल की तपन, राम का जो करेगा भजन उसकी मिट जाए दिल की तपन। नाम का है सहारा बड़ा, नाम का है सहारा बड़ा, रोज करते रहो कीर्तन, रोज करते रहो कीर्तन। राम का जो करेगा भजन उसकी मिट जाए दिल की तपन। झूठी दुनिया के सब वादे, झूठी दुनिया के सब वादे, सामने से लगाओ लगन, सामने से लगाओ लगन। खोजते फिर रहे हो कहाँ, खोजते फिर रहे हो कहाँ, हृदय के भीतर छुपा है सनम, हृदय के भीतर छुपा है सनम। राम का जो करेगा भजन उसकी मिट जाए दिल की तपन। ध्यान तो बैठ करके करो, ध्यान तो बैठ करके करो, होगा सरकार से तब मिलन, होगा सरकार से तब मिलन। और अंत में कुछ नहीं हो पाएगा, सब धरा रह जाएगा। अंत में हो सकेगा न कुछ, अंत में हो सकेगा न कुछ, अंत में हो सकेगा न कुछ। ओढ़ कर जाओगे जब कफन, ओढ़ कर जाओगे जब कफन। राम का जो करेगा भजन उसकी मिट जाए दिल की तपन। धन्यवाद। ये थे दीपक रफी। इनके पिताजी हाथरस के भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चेयरमैन रहे थे, जिस पद पर आज आदरणीय श्वेता जी है उस पर भारतीय जनता पार्टी के पहले चेयरमैन रामशंकर भारती रहे थे, हमारे त्रिवेदी जी के बहुत ही अच्छे प्रिय जनसंघ के। और एक त्रिवेदी खास बात थी, नब्ज के विशेषज्ञ थे। उनमें इतनी क्षमता थी कि वो ये भी बता सकते थे कि तुमको 1 साल बाद कैंसर हो जाएगा नब्ज देखकर। एक गजब की क्षमता थी उनके अंदर। एक बार डीएम का संदेश लेकर एडीएम आए आर.के. शर्मा जी। फिरोज जी सुनना, आर.के. शर्मा एसडीएम थे, वो आए। उन्होंने कहा साहब डीएम साहब आपको दिखाने आना चाहते हैं, आप टाइम दीजिए। अरे बोले डीएम को टाइम देंगे, डीएम टाइम दें तो ये वो जब आना चाहे आ जाए। तो उन्होंने कहा साहब कल शाम को 4 बजे हाँ आ जाए। त्रिवेदी ने सब तैयारी रख ली, डीएम का इंतजार किया। जैसे ही डीएम गाड़ी से उतरे, त्रिवेदी ने हाथ मिलाने के लिए उनका हाथ ले लिया, हाथ छोड़ा नहीं, हाथ पकड़ते हुए त्रिवेदी जी अंदर तक आए, जहाँ बिठाना था वहाँ बिठाया। और त्रिवेदी ने कहा कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपका हाथ क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ।